नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं विभिन्न लग्नों में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। यानी लग्न में कौन से ग्रह कारक होकर जीवन में शुभ फल देते हैं और उस लग्न में कौन से ग्रह अकारक होकर हानि या अशुभ प्रभाव देते हैं। यानी एक एक कर हम जानेंगे मेष लग्न से लेकर मीन लग्न के बारे में और जानेंगे कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न में कौन से ग्रह कारक और कौन से अकारक होते हैं, कहाँ ये शुभ फल देते हैं, कहाँ ये अशुभ फल देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न के जातक विशेष इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए विशेष मेहनत करते हैं। ये काफ़ी सीधे और ईमानदार स्वभाव के होते हैं। लोगों की सेवा सहायता करना इन्हें विशेष पसंद होता है। साथ ही साथ ये काफ़ी सुलझे हुए दिमाग के होते हैं। इनमें अनेक गुण होता है जो मंगल से भी प्रभावित होता है। यानी साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला के कारक ग्रह मंगल जब लग्नेश हो जाते हैं तो ये इन गुणों से भरपूर होते हैं। यानी इनके जीवन में मंगल के अनेक नैसर्गिक गुण देखने को मिलता है। मेष लग्न के अगर अवगुण की चर्चा की जाए, यानी मेष लग्न वालों को क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो मेष लग्न के जातक चूंकि मंगल से प्रभावित होते हैं, अतः इनमें क्रोध की भावना विशेष रूप से होती है, जिद्द, हठ। साथ ही साथ आग और धारदार वस्तुओं से घायल होने, चोट चपेट लग जाने की संभावना रहती है। इनकी रुचि बदलते रहती है। यानी जिस कार्य को ये शुरू करने में रुचि रखते हैं परंतु उस कार्य को पूर्ण करने में रुचि नहीं रखते हैं। यह अनेक कार्यों को शुरू तो कर देते हैं परंतु शुरू से अंत करना यानी पूर्ण करना इनके रुचि के बाहर का विषय रहता है। यानी जीवन में सफलता प्राप्ति के क्रम में ये लगातार प्रयास नहीं कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं सफलता में पीछे भी रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेष लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। यानी मेष लग्न के कुंडली को अगर देखा जाए तो कौन से ग्रह हैं जो शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। किसी भी कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ये तीन स्थान के स्वामी एक शुभ ग्रह होते हैं। मेष लग्न वाले जातकों के कुंडली में लग्न के स्वामी मंगल बनते हैं, अतः मंगल शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। हालांकि मेष लग्न वाले जातकों के कुंडली में यह मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। जब यह मंगल किसी अशुभ भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो जाए, खासकर बुध और शनि के साथ, तो लग्नेश होने के बावजूद भी यह मंगल विशेष शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते। मंगल के बाद दूसरे नंबर पे जो शुभ ग्रह की स्थिति आती है वो होते हैं ग्रहों के राजा सूर्य भगवान। यानी सूर्य ग्रह मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह पंचम भाव के कारक होते हैं और पंचम भाव के कारक होने की वजह से यह जीवन में विशेष शुभ फल देते हैं। तीसरे नंबर पे जो शुभ ग्रह की चर्चा की जाती है वह होते हैं गुरु। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभ दिखाई देता है। यानी मंगल, सूर्य और गुरु ये तीन ग्रह मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन्हें ही मेष लग्न में कारक ग्रह भी कहा जाता है। यदि मेष लग्न में अकारक ग्रहों की चर्चा की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं बुध ग्रह। यानी छठे भाव के स्वामी होकर बुध ग्रह मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं। बुध छठा के साथ साथ तृतीय भाव के भी कारक बन जाते हैं। तो तृतीय भाव और छठा भाव, एक त्रिशुडाय भाव, एक त्रिक भाव, ये दोनों अशुभ भाव के कारक होकर बुध मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में केवल अशुभ परिणाम ही दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो अशुभ ग्रह आते हैं वो होते हैं शनि। हालांकि मेष लग्न वाले जातकों के कुंडली में शनि दसम भाव के स्वामी होने की वजह से अपने अशुभता को कम कर देते हैं, परंतु त्रिशुडाय के रूप में एकादश भाव के स्वामी होकर यह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। जब यह शनि किसी
शुभ स्थान के अधिपति के साथ विराजमान हो, यानी शनि या तो सूर्य के साथ या गुरु के साथ विराजमान हो तो यह शनि अब शुभ फल देते हैं। परंतु जब यह शनि बुध के साथ विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए यह शनि अशुभ फल विशेष रूप से देता है। यानी मेष लग्न वाले जातकों के कुंडली में शनि एक अकारक ग्रह होते हैं। शनि के बाद नंबर आता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को भी मेष लग्न वाले जातकों के लिए शुभ ग्रह की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। शुक्र दो मारक भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के कारक होकर अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। जब यह शुक्र किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना ले तो इसके मारक प्रभाव में कुछ कमी आ सकती है, परंतु शुक्र मुख्य रूप से अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह ही माने जाते हैं। यानी मेष लग्न के जातकों के कुंडली में ये ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। यदि आपका भी जन्म मेष लग्न में हुआ है तो आप कौन ऐसे उपाय करें या कौन से उपाय करें जिसके प्रभाव से जीवन में सफलता, उन्नति और लाभ प्राप्त हो। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए मंगल से जुड़े पूजा पाठ, सूर्य से जुड़े पूजा पाठ एवं बृहस्पति से जुड़े पूजा पाठ, यानी ये 3 शुभ ग्रहों से जुड़े पूजा पाठ विशेष रूप से लाभ देता है। रत्न धारण करने के संबंध में भी मंगल, गुरु और सूर्य ये 3 ग्रहों के रत्न यदि धारण किया जाए तो जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलता है। वहीं यदि पूजा पाठ की बात की जाए तो मंगल के लिए हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ, भगवान भैरव के पूजा पाठ जैसे पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। वहीं यदि चर्चा की जाए सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए तो सूर्य से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ विशेष लाभ देता है। बृहस्पति के लिए भी बृहस्पति से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ करना जीवन में काफी उन्नति और तरक्की देता है। यदि आपका भी जन्म मेष लग्न में हुआ है तो इन चीजों के आधार पे कुछ न कुछ इन ग्रहों से जुड़े उपाय अवश्य करें, जिससे जीवन में आ रही बाधा, विघ्न, दुख, तकलीफ धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और हाँ, चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।